नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब काम कर दिया, जैसा कि वो करते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के 29वें यौम तासीस के हवाले से एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था, बताया था बल्कि, और वो अब उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक अपने मंशूर पर कायम है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो न सिर्फ आइनी उसूलों, अदलिया की आज़ादी और इदारों की खुद मुख्तारी की अलमबरदार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस समेत तमाम रियासती इदारों को किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक देखना चाहती है। हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क में तमाम रियासती सतूनों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाले बदतरीन फस्तायत, सियासी कैदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी के बावजूद हमें 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब करके ये साबित कर दिया कि असल ताकत अवाम है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि माजी की मकबूल सियासी जमात अवामी लीग को भी एक साला भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद कामयाबी नसीब हुई थी, जबकि तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान तक से महरूम किया गया। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में तारीखी फैसला सुनाकर हर साजिश को मलिया मेट कर दिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वफाक की अलामत है। आज ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसे चारों सूबों की अवाम की हमायत हासिल है। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, दरहकीकत एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ असली अवामी मैंडेट और अवामी हमायत के साथ आने वाली हुकूमत ही मुल्क को दरपेश संगीन बहरानों से निकाल सकती है। ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है कि वो इन बहरानों से इस वक्त मुल्क को निकाल सकती है। दीगर जमातों के पास मैंडेट ही नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बहाली के लिए हर महाज पर हमारा साथ दे रहे हैं। आप कौम का फ़ख्र है। नौजवानों का इमरान खान साहब ने कहा, बाकी लोगों का कहा। तो ये एक लंबा ट्वीट था, लेकिन इसके कुछ हिस्से मैंने आपको सुना दिए। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक अजीबोगरीब काम किया, बोंगी मारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा साहब से सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि जो भारत में अटैक हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से उन्होंने पूछा क्या आप तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की एक तवील तारीख है दहशतगर्द तंजीमों की हमायत करना, उनकी तरबियत करना, उनकी माली मदद करना। अब इसका जवाब दिया जा सकता था कि दहशतगर्दी से तो हम सबसे ज़्यादा खुद मुतासर हैं, हमें तो इमरान खान साहब जैसे जवाब देते थे इन मामलात का। हम क्यों तरबियत करेंगे दहशतगर्दों की? हम क्यों पैसा देंगे दहशतगर्दों को कि जाके मारो किसी को? हम क्यों दहशतगर्दों का जो है वो उनकी हमायत करेंगे? यही तो वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ, कई दहाइयों से कर रहा है। और पाकिस्तान ये कहता चला जा रहा है कि यार हम इंटरनेशनल पॉलिसीज की वजह से खुद दहशतगर्दों से मार खाए हुए हैं, हम दहशतगर्द बना के तैयार करके दुनिया में दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उल्टा ही काम कर दिया। ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, माशाल्लाह से इनको लाकर मुसल्लत किया गया इस मुल्क में, ये तोहफा ला के लगाया गया। लो सुन लो, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी हम ये गंदा काम अमेरिका और मगरिब के लिए 3 दहाइयों से कर रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में अब इस तरह का जवाब देना लाजमी था? ये नहीं वो कह रहे कि हम भी भुगत रहे हैं जनाब, हम भी फंसे हुए हैं और हमने अमेरिका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए, खुसूसन बरतानिया के लिए भी हमने ये काम किया और 3 दहाइयों से किया है। ये नहीं बताते कि जनाब हम आपके साथ एक कोलिशन के अंदर थे, अफगान वार हुई, वहां पे एक बड़ी जंग लगी, हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हुए। जब 9/11 हुआ हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हुए और हम दहशतगर्दी में फंस गए। दुनिया ने हमें फंसा दिया इसके अंदर। हमने कभी तरबियत नहीं की, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं की, हमें कभी कोई, यानी हम दहशतगर्दी के लिए कोई किसी को ट्रेंड करता है? यानी वो ट्रेंड हो रहा है, उसको बता रहे तुम दहशतगर्द हो, तुमने जाके दहशतगर्दी करनी है। ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान की रियासत ने, जब तालिबान की एक पॉलिसी थी कि ये जहाद कर रहे हैं, तो उस वक्त भी उनको दहशतगर्दी के लिए नहीं उकसाया था। तब भी उन्हें यह कहा था कि आपको सपोर्ट करेंगे, आप जाके जहाद करें। तो अब जो है वो अब तो ये आप ये कहेंगे कल को जनाब जो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो भी दहशतगर्द है सारे। जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनको आप क्या कहेंगे? इस तरह तो ख्वाजा आसिफ कहेंगे वो भी दहशतगर्द हैं, हमने बनाए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अजीबोगरीब पोंगी मारी है। ये आलमी सतह पे पाकिस्तान का दिफा क्या करेंगे? ये वजीर दिफा आलमी सतह पे पाकिस्तान का दिफा करेंगे? ये रेहाना डार से अपनी सीट का दिफा तो कर नहीं पाए, वहाँ पता नहीं किसकी मिन्नतें तरले करके कैसे कर करा के इन्होंने एक दिन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने बड़े गंदे से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, पता नहीं क्या कुछ करके ये अपनी सीट जीत कर आए। और बदकिस्मती से आज ये पाकिस्तान के वजीर दिफा है। भारत ने बाकायदा जो सिंध ताश मुआहदे का जो मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी जो उसका एक डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान भिजवा दिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है इस वक्त कि भारत ने बाकायदा जो सिंध ताश मुआहदा है उसका हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ और ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी, आपको ये सारा मामला समझ आ जाएगा। देखिए, जो सिंध ताश मुआहदा है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई 8-9 साल लग गए थे जब वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। 1960 में यह मुकम्मल हुआ था, हमेशा के लिए तय पा गया था जब तक दोनों फरीक नहीं चाहेंगे तब तक इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी, इसको मुअत्तल नहीं किया जाएगा। और इस मुआहदे के तहत इंडिया को फलां दरिया का पानी मिलेगा और बाकी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी जगह पे है कि सबसे ऊपर चीन है, तिब्बत का इलाका, यहाँ पे जिसको आप वाटर टैंक कहते हैं, पूरे रीजन का जो मेन वाटर सोर्स है इस पूरे रीजन का वो तिब्बत है। तिब्बत के अंदर सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची झीलें हैं, वहाँ से बहुत सारे दरिया शुरू होते हैं। तो जो तिब्बत का इलाका है वहाँ से वो चाइना जो है वो बुलंदी पे, उसके बाद भारत आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, तो ये एरिया उसके नीचे है और पाकिस्तान जो है वो सबसे डाउन साइड पे है। यानी अब वाटर फ्लो ऐसे है कि तिब्बत से इंडिया में दाखिल होगा, चाइना से इंडिया में दाखिल होगा पानी कुछ दरियाओं का, और वहाँ से ये पानी जो है वो फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा दरिया है इस रीजन का, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा दरिया, वो दरिया सिंध है। इसी तरह का एक दरिया जो है वो ब्रह्मपुत्र है। पाकिस्तान पूरे को जो दरिया सैराब करता है, जिस दरिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान का इन्हिसार है, वो दरिया सिंध है। मैं आपको मैप दिखाता हूं अभी। जैसे बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र एक दरिया है, वो पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर से गुजरता है और बांग्लादेश को बड़े हद तक सैराब करता है। अब जरा ये कुछ मैप्स हैं, ये मैं आपको मैप्स दिखाता हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तानी दरिया आते कहां से हैं और एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले आप ये एक ब्राउन और वाइट कलर का मैप देखिए, इसमें नीले रंग से आपको दरिया नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखते हैं कि दरिया कहां कहां से गुजर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला दरिया सिंध है। ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर वाले साइड से आ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को ये क्रॉस करता है, उसके बाद ये पाकिस्तान के जो अपर एरियाज हैं वहां चला जाता है और फिर ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आए तो दूसरी जो नीली लकीर है ये दरिया झेलम है। ये अब आप देखें, ये भी वहां से ही आ रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। इसके बाद नीचे दरिया चनाब है, ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से और कुछ जो इंडिया के सेटल्ड एरियाज हैं वहां से आ रहा है। इसके बाद नीचे दरिया रावी है और उसके नीचे दरिया ब्यास और दरिया सतलुज, ये भी पाकिस्तान में दाखिल होते थे। तो रावी, ब्यास और सतलुज तो हमने दे दिए थे इंडिया को पहले ही। अब हमने ये कहा था कि दरिया सिंध पे, दरिया झेलम पे और दरिया चनाब पे पाकिस्तान का हक होगा। ये सारे दरिया जो है वो अल्टीमेटली जाकर गिरते कहाँ पे? दरिया सिंध में गिरते हैं। लेकिन आपने मैप देख लिया, आपको ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में जितने दरियाओं का पानी आता है वो फ्लो ऐसे है कि पानी हमेशा नीचे वाली साइड पे जाता है। तो पाकिस्तान नीचे वाली साइड पे है, भारत ऊपर वाली साइड पे है, लिहाजा ये पानी ऐसे फ्लो के साथ नीचे आ जाता है।